इश्क ममनून इश्क ममनून इश्क ममनून इश्क ममनून। यस कैसी हैं सदफ? हेलो बेलूल। शायद तुमने मुझे अभी मैसेज किया है, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने मुझे कॉल की मगर तुमने बात नहीं की, फिर मैंने तुम्हें कॉल की मगर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, फिर मैंने तुम्हारे लिए मैसेज भी छोड़ा। नहीं, मैंने तो नहीं किया। ऑलराइट, तुमने नहीं किया, मैं समझ गई। नहीं, मैंने वाकई में तुम्हें फोन नहीं किया। कुछ भी हो। कैसी हो तुम? फाइन। और तुम? ठीक हूं मैं। अभी तक पेरिस में हो? मैं पिछले 3 माह से यही हूँ। एक नुमाइश के लिए आई थी, फिर यहीं रुक गई। 3 महीने से? तो फिर हम लोग मिले क्यों नहीं? क्योंकि मैं उन जगहों पे नहीं जाती जहां तुम अक्सर जाते हो। So how's life? इन दिनों क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हूँ। मशरक में वाक़ एक गांव से दूसरे गांव की बस सैर चल रही है। मैं एनातोलिया से भी गुजरी हूँ। आजकल सिर्फ काम और काम है। हाँ, वेरी गुड। मुझे खुशी है कि गलती से ही सही, पर बात तो हुई। मुझे भी। अब जबकि हम फोन पर हेलो कह ही चुके हैं, तो मिल भी सकते हैं शायद, सिर्फ एक कप कॉफी के लिए। क्यों नहीं, जरूर। क्यों नहीं, हो सकता है ऐसा। ये तो बहलूल का जान छुड़ाने वाला अंदाज है। कोई बात नहीं, हम इसे यहीं खत्म कर देते। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हें देखना चाह रहा हूं। बहुत सारी बातें करनी है। मेरी मंगनी हो गई ना? मैंने अखबार में पढ़ा था। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। देखो, जल्दी मिलने का कुछ करते हैं। फिर किसी वक्त मिलते हैं हम। ओके? कल फोन करूंगा मैं। एक्सक्यूज मी। मैं भी। सी यू। खुदा हाफिज। डिनर तैयार है, तुम नहीं आ रहे? बस मैं आ रहा हूं नीचे। ओके। कौन था फोन पर? उसका नाम सदफ था, जिसके साथ तुम डेट पर जाया करते थे। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें थी और उसके बाजू पर एक जगह तिल भी था। तुम्हें अभी तक याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने गार्डन के पूल में उस तिल को किस किया था। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी। तुम पहली बार रोए थे, वो भी उसके लिए, क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम हमेशा उसके साथ रहा करते थे। मुझे उससे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने हमें अलग कर दिया था। दोस्त था मेरा, वो कॉलेज का दोस्त। बाहर गया हुआ था वो। सब डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके।
ओह, चलो चलो जल्दी से ये ले जाओ। सब्र करो जरा। पहले खाना ले जाओ, फिर बाद में बर्फ ले जाना। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया बुलंद? नहीं, बहुत लजीज था, थैंक यू। ये आप लोगों के जाने की वजह से अपसेट है। अरे बेटा, हम लोग दूर थोड़े जा रहे हैं, बस घर ही तो तब्दील कर रहे हैं, फिक्र मत करो। हाँ हनी, हम लोग हमेशा के लिए जुदा नहीं हो रहे। मगर मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा ना। अब इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने अपने हनीमून का फैसला कर लिया? ओह सॉरी, बकौल आपकी हनीमून सिर्फ पहली शादी होती है, राइट? हमने भी कुछ नहीं सोचा है, हम लोग जल्दी में नहीं हैं। माय डियर बुलंद, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। बुलंद, बैठो ना, हम लोग निहाल की शादी की बातें कर रहे हैं। क्या बात है स्वीटी? कुछ नहीं सिस्टर। वो दुखी हो रहा है कि तुम शादी करके उसे अकेला छोड़ दोगी। राइट बुलंद? नहीं। गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या बात है बुलंद? कुछ नहीं हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ। क्या वो मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली की जाने की वजह से दुखी है? अगर ऐसा है तो अफसोस है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है आनी। आप हमें निहाल की शादी का गिफ्ट दिखा रहे थे ना? हाँ अदनान, निहाल ने मुझे बताया था नेकलेस के बारे में। मेरी मम्मी का नेकलेस है, बहुत शानदार। मुझे भी दिखाएं। ओके। इतने सीरियस क्यों हो? तुमसे पूछ रहा हूँ हीरो। कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। बुलंद, जल्द सब कुछ सेट हो जाएगा। जब मैं बैरूनी मुल्क के स्कूल जाऊंगा तो सबको सुकून मिल जाएगा। क्या? मुझे दूर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग सुकून से रह सकें। खुल के बताओ मुझे, क्या हुआ है? किसी की तरफ नहीं। तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुमने कुछ सुना है या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तुम्हें जाने के लिए कोई नहीं मजबूर कर सकता। अगर तुम नहीं चाहते तो कहीं भी नहीं जाओगे, बस बात खत्म। ये आसान नहीं है। क्यों नहीं? यार छोड़ो इसे। यार मैं बदतमीज हो गया हूँ, सरकश हो गया हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। मैं बस ऐसा ही हूँ, ओके? बस छोड़ो इस बात को। मैं नर्वस हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ग्रेट, ये तो वाकई बहुत कीमती है। उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आए निहाल। ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने ये नेकलेस पिक्चर्स में देखा था, बहुत ही खूबसूरत है ये। तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, जानती हूँ। चाहता हूँ इसकी माँ की निशानी इसके पास रहे। अच्छा किया आपने ये सोच के। ओह, इसे अंदर ही रहने दें प्लीज, बाहर ना निकाला करें बार बार। अदनान, आपके पास गन भी है? मेरे वालिद की निशानी है मेरे पास, एंटीक है।
बहलूल अभी भी ऊपर है। मुझे लगता है वो शादी की बातों से गुरेज कर रहा है। जिस कदर तुम्हारे अंदर जोश है उसमें नजर नहीं आ रहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ निहाल। नहीं, क्योंकि बहलूल ने कभी महसूस होने ही नहीं दिया, और मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्यों चाहती हैं मैं ऐसा महसूस करूं। मैंने जो मुशाहिदा किया वो तुम्हें बता दिया है। मेरे ख्याल में शादी का आइडिया बहलूल को परेशान करने लगा है, और जाहिर है कि ये मेरा सिर्फ अंदाजा है। ऐसा ही है। क्या हुआ, क्या मसला है? मुझे लगता है कि वो बोर्डिंग वाली बात उसे अच्छी नहीं लगी। काफी कंफ्यूज है वो, इसलिए ज्यादा पुश नहीं किया। अगर वो नहीं चाहता है तो उस पर जोर नहीं डाला जाएगा। मैंने भी यही कहा। बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हम बाद में बात करेंगे। आओ बैठो ना। ठीक है। हमें शादी के अलावा कुछ और बात भी करनी चाहिए। हर वक्त शादी। न जाने क्यों हमारी शादी की बातें हर किसी को हमेशा बोर कर देती हैं। मैं मजाक कर रही थी निहाल, आज रात हर कोई प्रेशर में है इसीलिए कह रही हूँ। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। गुड नाइट स्वीटी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, एंजॉय करना। गुड नाइट। ठहरो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। वो निहाल को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर बदकिस्मती से निहाल का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है मिस्टर अदनान। आप कहना क्या चाहती हैं मिसेस फिरदौस? शादी के करीब आने से ये नहीं लगेगा कि उसने जल्दबाजी से काम लिया है। मेरे ख्याल से उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? नहीं, मगर आप फिक्र ना करें, निहाल बहुत खुश है और बहलूल भी। और चूंकि वो दोनों खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। हमें चाहिए कि हम इन बेकार बातों में ना पड़ें। बहलूल। हाँ बोलो स्वीटी। क्या तुम्हें पछतावा है? क्या मतलब इस बात का? क्या तुम वाकई शादी करना चाहते हो मुझसे? इंतहाई फजूल सवाल है ये। क्या तुम शादी के आइडिया से डरते हो? मुझे बताओ ना। नहीं निहाल, मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। तुम्हें हो क्या गया है? देखो, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो ठीक है। निहाल, आई लव यू। मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूं। अच्छी बात है। वेलकम।
कैसी हो? ठीक हूँ। अंदर आओ। तुम्हें मिस कर रही थी। खुशी हुई। तुमने मुझे तस्वीरें देने का कहा था, कैसे ना आता। आओ बैठो। फोटो लेने के फौरन बाद भाग तो नहीं जाओगे? एक कप कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। मैं सुबह से न्यूयॉर्क मेल कर रही हूँ, पता तो है, नुमाइश की तैयारी। घड़ी की तरफ देखना बंद करो। तुम मानोगी नहीं, मुझे अपने डिनर जैकेट की ट्रायल पे जाना है। ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम शादी करोगे। अपनी छोटी कजन के साथ तो बिल्कुल नहीं। निहाल मेरी फर्स्ट कजन नहीं है। पता है। मुझे याद है वो प्राइमरी स्कूल में थी, दरख्तों की ओर से हमें झांक कर देखती थी। अब वो बेहद खूबसूरत लड़की बन चुकी है। मैं सोच सकती हूँ। तुम्हारे एंड पे क्या चल रहा है? अगर तुम्हारा मतलब है कि मैं किसी के साथ हूं तो हाँ। वो मैंने सुना है तुम उस राइटर के साथ हो। हाँ, ये रिश्ता थोड़ा तकलीफ दे और दर्द वाला है, मगर हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तुम्हारे अंकल ने पैकर की छोटी बहन से शादी कर ली। मैं उस लड़की को अमेरिका से जानती हूँ। तुम्हारी आंटी इन लॉ, मुझे उसका नाम याद नहीं है। बीतर। ओ हाँ, न्यूयॉर्क में हम स्टूडेंट्स की पार्टी में चंद बार मिले थे। बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है। वो तकदीर वाले हैं। तुम्हारी एग्जीबिशन के टॉपिक क्या है? सड़कों पर सड़क से गुजरते हुए बनाई गई तस्वीर। क्या तुम मेरा काम देखना चाहोगे? पहले मैं अपनी तस्वीरें देखना चाहूंगा। Beautiful. Exactly. आपको कैसे यकीन है कि वो उस लड़की के पास जाएगा? ऑफ कोर्स मुझे पूरे यकीन है, मगर मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। कुछ ना कुछ महसूस करने के बाद ही हिल्मी ओनल ने उस सहाफी को उनके पीछे भेजा है। तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। ये औरत अचानक से बदल गई है। वो हमारी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। ये औरत अचानक से बदल गई है और अब जोर दे रही है कि जल्दबाजी ना करूं। उसके साथ मसला क्या है? मुझे क्या पता, वो मुझे रोकने में लगी है। मुझसे कहती है बहलूल पछता रहा है, वो शादी से खौफजदा है, वो जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। तो फिर उससे बात मत किया करो। तुम्हें लगता है मैं उसकी बातें सुन रही हूँ? एक बार शादी हो गई तो उससे भी जान छूट जाएगी। अच्छा, इन ग्लासेस को देखो। हेलो डैडी। तुम कहाँ हो स्वीटी?
मैं पैलन के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। हम लोग शादी की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। क्या बेलूल भी है वहाँ? नहीं, वो डिनर कोर्ट के ट्रायल के लिए गया है। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी है। हाँ, कहाँ? येनिकोय में एक मेंशन है जिसमें एक बड़ा सा गार्डन है जैसा कि तुम चाहती हो। ओह, जबरदस्त। मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गया। अब मैं उसकी तस्वीर कंप्यूटर पर देख रहा हूँ और देखना यह है कि तुम्हारी क्या राय होगी। मैं बहलूल से बात कर तय करती हूँ। हम जल्दी आ जाएंगे। ओके, इंतजार मत करवाना, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगा। ओके डैडी, थैंक यू सो मच। पेलन को सलाम कहना। कह दूंगी स्वीटी। बाय बाय। बाय बाय। उन्होंने एक घर देखा है, एक मेंशन है येनकोई में। अच्छा, वाकई? मुझे वहाँ के तमाम घर याद हैं, पता नहीं कौन सा होगा। ओह, डैडी ने घर देखा है, हम उसे सजाएंगे। और मिस्टर बेलूल अभी तक डिनर के कोर्ट की ट्रायल के लिए नहीं आए। चलो चल के उसे स्टोर में पकड़ते हैं। उसने मुझे मना किया है मगर मैं जाऊंगी। देख लो, यहाँ कुछ और तो नहीं लेना तुम्हें। हम लोगों ने पूरा स्टोर ही छान मारा है। एक और कॉफी? मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। अपनी तस्वीर मत भूलना। तुम वापस अमेरिका कब जा रही हो? अगले हफ्ते। जून में नुमाइश का आगाज हो रहा है, जुलाई तक न्यूयॉर्क में होंगी। हम लोग भी उस वक्त हनीमून पे होंगे, मजे कर रहे होंगे। अगर मेरे पास रुकोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये मीटिंग अब कभी और रखते हैं, हम फिर मिलेंगे। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। गैलरी इंतजामिया से मिलना है मुझे। तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ है। किसका घर है ये? मुझे क्या पता। बेकार नहीं जाएगा इंतजार। खेत जल्दी हो गया काम। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम नाराज थे मुझसे। अब ये देखकर खुशी हुई कि सारे जख्म मुंदमिल हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं किसी का मंगेतर बनकर नहीं मिलता तुमसे। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, इनमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मगर दुआ है तुम खुश रहो। खुदाफिज। बस इतना ही? और बहुत सारी दुआएं। See you.